हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज का 1.4 क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर। तो कोई भी क्वेश्चन को आप देखते ही सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है और आप कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर। इससे क्या समझ आया कि कार्बन जो है हमारे पास वो रिएक्टेंट है और उसका जो गिवन अमाउंट है वो है 1 मोल। अब कार्बन कौन सी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इज़ बर्नड इन एयर, इट मीन्स कार्बन की कंबस्टन रिएक्शन हो रही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक बैलेंस रिएक्शन लिखना जिसमें कार्बन की कंबस्टन रिएक्शन होगी। तो हम सबसे पहले एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। हमने लिखा कार्बन, अब कंबस्टन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। आपको ये ज़रूर देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स दोनों बोथ साइड एटम्स जो है, नंबर ऑफ़ एटम्स वो सेम है। इट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस है। अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को देख के आपको पता चल रहा है कि कार्बन हमारे पास 1 मोल है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल है और CO2 हमारे पास 1 मोल है। तो जब 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने यहाँ पे पहले गिवन डेटा लिख लिया कि गिवन मोल्स ऑफ कार्बन है 1 मोल। कार्बन इज़ कम्प्लीटली बर्नड इन एयर। ओके, यहाँ पे हो रही है कंबस्टन रिएक्शन, तो कंप्लीट कंबस्टन है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है वो एक्सेस में है, बिकॉज़ एयर में तो ऑक्सीजन एक्सेस में है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट है, इसकी अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी, इसकी अमाउंट डिपेंड करेगी कि हमारी कार्बन की अमाउंट कितनी है। तो हमने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास गिवन भी 1 मोल है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो होगा 1 मोल। अब हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेडिक्ट किया कि 1 मोल से 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो हमारी क्वांटिटी है ये मोल्स में है, पर हमें अगर कोई बोले कि मोल से मास में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, तब हम कैसे करेंगे, तब हम मोल्स हमें पता ही है 1 मोल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से। 1 मोल हमें गिवन है, देन मोलर मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। ये हमने कैसे निकाला, कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऐड किया, देन हमारे पास मोलर मास आया कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे हमें पता चल गया कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 44 ग्राम। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि अच्छा, यहाँ पे ये है कि कार्बन का अमाउंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इससे पिछले वाले पार्ट में क्या था कि ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में थी, कम्प्लीटली बर्नट हो रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया, हमें स्पेसिफाई कर दिया कि 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है। इससे क्या पता चलता है कि अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। अब दोनों रिएक्टेंट की जब हम अमाउंट को देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन है इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन में हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 एंड इट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स में हम ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे।
इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास, हमें पता है कि एक इन्फो और है हमारे पास कि ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, डाई ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आपने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, हमने मास निकाला था तो कैसे किया था, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें मोल्स निकाल लिया तो हम मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब कंप्लीट कंबस्टन रिएक्शन जो हमने अभी पीछे बैलेंस रिएक्शन देखी, उसमें हमें पता चल रहा है कि तीनों का दोनों रिएक्टेंट का जो मोल्स है वो 1 मोल है और वो प्रोडक्ट 1 मोल दे रहा है। पर यहाँ पे बात ये है कि 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन यानी हमारे पास 0.5 मोल है। अब हमारे पास ऑक्सीजन तो 0.5 मोल है और कार्बन 1 मोल है, तो जो अमाउंट, जो भी रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट उस पे डिपेंड करता है। और जिस भी रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है वो 0.5 मोल है, कार्बन 1 मोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो ऑक्सीजन के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। सो CO2 formed is equal to the moles of the O2 available। अब हमने यहाँ से पता लगा लिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल है। सिमिलरली हम यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स हमने यहाँ से प्रिडिक्ट किया कि 0.5 मोल और मोलर मास 44 ग्राम, इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 22 ग्राम। तो अब इसका नेक्स्ट लास्ट सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन के मोल्स बढ़ा दिए, पर जो ऑक्सीजन का मास है वो 16 ग्राम ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि 16 ग्राम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन को हम उसके मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे पिछले स्टेप में किया, पिछले सब पार्ट में किया कि मोलर मास ऑफ डाई ऑक्सीजन इज़ 32 ग्राम पर मोल। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास, देन 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, ये आया हमारे पास 0.5 मोल। सेम चीज़ है कि कंप्लीट कंबस्टन के लिए तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए, पर यहाँ पे भी ये चीज़ है कि ऑक्सीजन हमारे पास 0.5 मोल है और कार्बन हमारे पास 2 मोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस होगी, उसके कितने मोल्स हमें मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा जो रिएक्टेंट हमारा कम अमाउंट में है, यानी जो रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा है, ऑक्सीजन है, बिकॉज कार्बन हमारे पास 0.5 मोल ही है। अब एक चीज़ देखो कि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अब जब ऑक्सीजन ही हमारे पास 0.5 मोल है तो आप कार्बन का कितना भी अमाउंट बढ़ा दो, ऑक्सीजन हमारे पास जितनी है वो उतनी ही कार्बन से रिएक्ट करेगी ना। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगी, 0.5 मोल ऑफ कार्बन से, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा 0.5 मोल। जितनी हमारी लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स अवेलेबल होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को मास में कन्वर्ट किया और सेम प्रोसेस फॉलो किया, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास मास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम। इस वाले सब पार्ट और इस वाले सब पार्ट से क्या पता चलता है कि आपने कार्बन का मोल्स भले ही बढ़ा दिया, भले ही उसके अमाउंट को हमने ज़्यादा ले लिया, पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसका अमाउंट जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट कितना है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हम यहाँ पे ऑक्सीजन है और उसके 0.5 मोल ही है हमारे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उतने ही प्रोड्यूस होंगे। So, thanks for watching. Please like, share and subscribe. Stay tuned.